नमस्कार किसान साथियों, फार्मिंग विद एसआरजे चैनल पे आपका स्वागत है। किसान साथी, आज की वीडियो में हम गेहूं की देखभाल के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जब हमारी गेहूं की फसल 40 दिन की हो जाती है, अभी ज़्यादातर किसान साथियों की गेहूं की फसल 40 दिन से ज़्यादा की ही हो गई होगी, तो 40 दिन से लेकर 80 दिन तक, मतलब इस बीच में 40 दिन तक आपको क्या क्या करना है, 40 से 80 दिन के बीच में क्या क्या करना है, कौन कौन से हमें खादों का इस्तेमाल करना है, कौन कौन से हमें दवाओं का इस्तेमाल करना है, कैसे हमें देखभाल करना है, कैसे हमें सिंचाई करना है, कैसे हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की हमारी पूरी वीडियो किसान साथियों ज़रूर देखिएगा, और जो भी आपके मन में सवाल या सुझाव हो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप हमें कमेंट के माध्यम से यह बताइए कि आपकी गेहूँ की बुआई के बाद अभी आपकी फसल कितने दिन की हो गई है, ताकि हम उस हिसाब से वीडियो बना सकें। मतलब 10 दिन, 20 दिन, 30, 40, 50, 60 दिन, जितना भी आपका बोने का समय हो गया है, वो समय आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपकी फसल में क्या समस्या आ रही है, अच्छे कल्ले निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, ये तमाम जानकारी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हम इसका समाधान बताने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले 40 दिन पे क्या करना होता है। तो 40-50 दिन की अवस्था में हम गेहूँ में दूसरा सिंचाई करते हैं, दूसरा पानी लगाते हैं। दूसरा पानी भी आवश्यक होता है। इस समय पौधे की बढ़वार वाली अवस्था होती है, यानी कल्ले जो अभी निकले हैं वो आपके बढ़ने स्टार्ट होते हैं, जिससे बाद में अच्छे से बालियाँ आ सकें। तो नमी का होना इस अवस्था में भी आवश्यक होता है। पहला पानी, दूसरा पानी लगाइए, और दूसरे पानी पे आपको यूरिया डालना होता है। सिंचाई के बाद ही आपको यूरिया डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सिंचाई के बाद आपको यूरिया 40 किलो से लेके 45 किलो प्रति एकड़ तक आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अब मान लीजिए अभी तक यानी 40-50 दिन की आपकी फसल होने वाली है और अभी तक आपने पोटास न डाला हो, तो ऐसी अवस्था में भी आप पोटास डाल के पूर्ति कर सकते हैं। 25 किलो पोटास जो आता है, एमओपी पोटास 25 किलो या 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इस अवस्था में डालेंगे तो भी लाभ मिलेगा। लेकिन मेरा यही सुझाव है कि हमेशा पोटास, डीएपी और यूरिया हम बुआई के समय इस्तेमाल करें तो बेहतर रहता है, क्योंकि जितना देर से डालेंगे उतना कम लाभ मिलता है। लाभ मिलता है लेकिन कम मिलता है। तो अगर आपने न डाला हो तो 25 किलो आप एमओपी पोटास 60% वाला इस अवस्था में दूसरे पानी के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 खाली आपको दानेदार डालना है। इसके बाद हम कोई भी दानेदार चीज़ अपने गेहूं में इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो भी हम डालते हैं उसका हम स्प्रे विधि से छिड़काव करते हैं। तो यहाँ पे छिड़काव की बात हो रही है, तो ये एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आपने अभी तक जिंक का इस्तेमाल ना किया हो, जिंक सल्फेट ना डाला हो, तो जिंक की पूर्ति भी आप स्प्रे विधि से छिड़काव करके कर सकते हैं। मिट्टी में तो आपको नहीं डालना है, मिट्टी में डालेंगे तो ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप स्प्रे कर दीजिए। जिंक जो आती है 33% वाली, लगभग आपको लेना है इसकी मात्रा 750 ग्राम, साथ में 1 किलो दानेदार यूरिया। अगर आप यूरिया नहीं मिलाना चाहते हैं तो बुझे हुए चूने का पानी आपको मिला के इसका छिड़काव कर देना। इससे क्या होगा, जिंक की पूर्ति हो जाएगी। जिंक अगर आप स्प्रे विधि से डालते हैं तो 2 बार आपको डालना पड़ेगा। मान लीजिए अभी आप 40-50 दिन पे डालने वाले हैं, तो दोबारा से फिर से बाली आने से पहले इसका इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे जिंक हो गया, इसके साथ आपको यूरिया या फिर बुझे हुए चूने का पानी डालना है। अब हम बात करते हैं बालियाँ निकलने से पहले वाली अवस्था। अब यहाँ पे हम समय आपको इसलिए नहीं बता पाएंगे क्योंकि बहुत सारी वैरायटियाँ जल्दी तैयार हो जाती हैं, कुछ किस्में देर से तैयार होती हैं। तो गबोट अवस्था सभी किसान साथियों को पता होती है, जिसको हम गर्भावस्था, गोब की अवस्था बोलते हैं। जब बालियाँ तने के अंदर बनना चालू होती हैं, तना थोड़ा सा मोटा होने लगे, गोलाई उसमें आने लगे, तब आपको ये 2-3 खादें इस्तेमाल करनी है। पहली चीज़ आपको डालना चाहिए एनपीके 05234। कोई भी एनपीके भले ही आप मत डालिए, लेकिन 05234 आप जरूर डालिए। इसके इस्तेमाल से क्या होता है कि पौधे में बालियों का निर्माण बहुत अच्छे से होता है। जब फसल में बालियां अच्छे से विकसित होंगी तभी तो हमें अच्छा और ज़्यादा पैदावार मिलेगा। तो अच्छी बालियां निर्माण के लिए 05234 गबोट अवस्था में, यानी बालियां आने से पहले अवस्था में 1 किलो से लेकर 1.5 किलो प्रति एकड़ तक आपको इस्तेमाल करना चाहिए। पहला चीज़ आपको 05234 का प्रयोग करना है। इसके साथ आपको मिलाना है बोरोन। जो बोरोन आता है 20% वाला, 100 ग्राम या 125 ग्राम मात्रा 1 एकड़ में आपको डालना होता है। एनपीके 05234 और बोरोन, ये 2 चीज़ें आप एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो जैसा कि मैंने बताया था, जिंक आपको 2 बार स्प्रे करना चाहिए। तो पहली बार तो आप 33% वाला जिंक डाल सकते हैं, लेकिन दोबारा से बोरोन, अगर आप 05234 डालना चाहते हैं और बोरोन डालना चाहते हैं, तो 12% वाले जिंक के साथ अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा लाभ बढ़ जाएगा। तो 12% वाली चिलेटेड जिंक आपको लगभग 120 ग्राम के आसपास इस्तेमाल कर देना है। तीनों का अलग अलग घोल बना के टंकी में एक साथ डाल के अगर आप छिड़काव करते हैं बालियाँ निकलने से पहले, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। बालियों की लंबाई बढ़ेगी, मोटाई बढ़ेगी, अच्छे से बालियाँ आएंगी, दाने अच्छे आएंगे और बाद में दाने का भराव भी अच्छे से होगा। जब बालियाँ आपकी बाहर निकल आती हैं तो दाना बनते समय, दाना भरते समय
NPK 0050 भी आप प्रयोग कर सकते हैं। 1 किलो से लेकर 1.5 किलो डालेंगे तो आपके दाने में चमक, दाने का वजन बढ़ाने का काम 0050 ये NPK करता है। इसमें 50% पोटेशियम, 17.5% सल्फर भी पाया जाता है, जिससे दाने में चमक आती है, दाने का वजन बढ़ता है। तो उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो और जानकारी पसंद आई है तो लाइक शेयर करें और चैनल को